हेलो माय डियर स्टूडेंट। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे विद लोकोमोटरी स्ट्रक्चर दैट इज सीलिया एंड फ्लैजिला। तो चलिए देखते हैं सीलिया फ्लैजिला लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्यों कहा है, क्योंकि सेल के जो मूवमेंट है उसमें हेल्प कौन करता है, सीलिया एंड फ्लैजिला ही करते हैं। देखिए सीलिया एंड फ्लैजिला आर हेयर लाइक आउटग्रोथ, हेयर की तरह आउटग्रोथ होती है ऑफ सेल मेम्ब्रेन। किस तरह की आउटग्रोथ है स्टूडेंट्स, ये सेल है तो सेल पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इस तरह की आउटग्रोथ होती है और यही स्ट्रक्चर जो है सीलिया और फ्लैजिला बनाते हैं। सीलिया आर स्मॉल, देखिए जो सीलिया और फ्लैजिला का इंटरनल स्ट्रक्चर है या अल्ट्रा स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम होता है और फंक्शन भी कहीं ना कहीं सेम है। डिफरेंस क्या है ये देखो, सीलिया आर स्मॉल, सीलिया जो होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं एंड जनरली नंबर में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। पर सेल की बात कर रहे हैं, यानी एक सेल में सीलिया का जो नंबर है वो ज़्यादा होता है जनरली और स्मॉल साइज के होते हैं। जबकि जो फ्लैजिला होते हैं स्टूडेंट, दे आर लॉन्गर, वो लॉन्गर होते हैं एंड दे आर लेस इन नंबर, नंबर में क्या होते हैं, कम। तो सीलिया शॉर्ट रहेंगे, नंबर में ज़्यादा रहेंगे, लेकिन फ्लैजिला लॉन्ग रहेंगे और नंबर में कम रहेंगे। तो अगर हम देखें तो सीलिया कुछ इस तरह के होते हैं स्टूडेंट, ये देखिए स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन, और ये फ्लैजिला है इस तरह के, नंबर में कम रहेंगे लेकिन ये लॉन्गर रहते हैं। नाउ सीलिया इधर कॉज मूवमेंट ऑफ सेल, अब जो सीलिया है या तो वो सेल का मूवमेंट कराएगी। फॉर एग्जाम्पल आप इसको देखिए स्टूडेंट, जस्ट लाइक हम देखते हैं पैरामीशियम, पैरामीशियम का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो चारों तरफ सीलिया है और वही सीलिया मूवमेंट करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और लाइक मूवमेंट रहती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे तो पूरी की पूरी सेल का मूवमेंट करा देते हैं। तो सीलिया कॉज इधर मूवमेंट ऑफ सेल, या तो सीलिया सेल का मूवमेंट कराते हैं और दे कॉज सराउंडिंग फ्लूइड मूवमेंट। क्लियर, सराउंडिंग फ्लूइड मूवमेंट का किस तरीके से मूवमेंट कराएंगे स्टूडेंट, अगर जो सीलिया है किसी हायर एनिमल की जो सेल होती है उसमें प्रेजेंट है, जस्ट लाइक हम देखते हैं ट्रेकिया का एग्जांपल, ये देखिए स्टूडेंट ये ट्रेकिया का एग्जांपल हम देख रहे हैं, यहाँ पे सीलिएटेड एपिथेलियम लगी हुई है इस तरीके से, ये सीलिया लगे हुए हैं। तो ये जो सभी सीलिया है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे और मूवमेंट करने से क्या होगा, जो यहाँ पे फ्लूइड है या जो म्यूकस है उस म्यूकस और फ्लूइड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराएंगे। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कि सीलिया अगर तो एक सिंगल सेल में प्रेजेंट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो उस सेल के सारे सीलिया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करके सेल का मूवमेंट कराएंगे, और यही सीलिया अगर हायर एनिमल की सेल में लगे हुए हैं तो ये क्या कराएंगे, किसी पर्टिकुलर फ्लूइड या फिर म्यूकस या किसी ऐसे सब्सटेंस का मूवमेंट कराते हैं। क्लियर, तो सीलिया सेल का मूवमेंट और फ्लूइड का मूवमेंट दोनों का मूवमेंट कराएगी, बट जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली सेल मूवमेंट, ये केवल सेल के मूवमेंट को ही कराते हैं। क्लियर, चलिए तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है सीलिया और फ्लैजिला का वो बिल्कुल सेम होता है। डिफरेंस कहाँ होता है, सीलिया की जो लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है एंड जो फ्लैजिला की लेंथ होती है वो लॉन्ग होती है। सो ये हम एक सेल देख रहे हैं स्टूडेंट, दिस इज अ सेल, और सेल को जो आउटर मेम्ब्रेन कवर करती है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जहां पर सीलिया एंड फ्लैजिला अराइज होते हैं वहां पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इस तरह की एक्सटेंशन शो करती है। दिस एक्सटेंशन इज ऑल्सो नोन एज शीथ, इस एक्सटेंशन को हमने क्या कहा है, शीथ। सो शीथ सिंपली वी कैन से
एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? सो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में सीलिया फ्लैजिला का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है उसमें 3 चीजें हैं स्टूडेंट, बेसल बॉडी, बेसल प्लेट एंड शाफ्ट। सो हम पहले देखते हैं, सेंट्रियोल से अराइज होती है बेसल बॉडी, और बेसल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है इट इज वेरी मच सिमिलर टू द सेंट्रियोल। सो दिस इज बेसल बॉडी। क्लियर स्टूडेंट? सो जो बेसल बॉडी है उसमें भी जो अरेंजमेंट रहेगा दैट इज 9+0 अरेंजमेंट, यानी कि जो 9 ट्रिपलेट फाइब्रिल हैं वो पेरीफेरी में अरेंज रहेंगे और जो सेंटर पर कोई भी फाइब्रिल नहीं मिलेगा। क्लियर? अब बेसल बॉडी से अराइज होते हैं स्टूडेंट बेसल प्लेट, और ये जो बेसल प्लेट है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है एंड इट इज अरेंज्ड एट द लेवल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके लेवल पे लगी होती है, दिस इज नोन एज बेसल प्लेट। एंड बेसल प्लेट से देन अराइज होते हैं स्टूडेंट, दिस पार्ट इज सेड टू बी द एक्सोनीम। दिस इज एक्सोनीम। क्लियर? नाउ एक्सोनीम प्लस शीथ, एंड शीथ इज द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो एक्सोनीम और शीथ ये दोनों मिलकर टुगेदर दे फॉर्म शाफ्ट। क्लियर? दोनों मिलके क्या बनाते हैं स्टूडेंट? शाफ्ट। तो शाफ्ट में क्या है? एक्सोनीम का पार्ट है एंड शीथ प्रेजेंट है। सो ये स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट सीलिया और फ्लैजिला का, जो हमें बाहर से दिखाई देता है। अब हम अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम इसका यहां से इस तरीके से टीएस काटेंगे और टीएस काटने से हमें इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई देगा। क्लियर? चलिए, सो इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेंगे स्टूडेंट, देन हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, द शाफ्ट हैज 2 माइक्रोट्यूब्यूल विच ज्वाइन टू फॉर्म डबलेट फिब्रिल। जिस तरीके से सेंट्रियोल में ट्रिपलेट फिब्रिल थे उसी तरीके से शाफ्ट में होंगे स्टूडेंट 2 फिब्रिल। तो देखो क्या है, 2 माइक्रोट्यूब्यूल, दो माइक्रोट्यूब्यूल आपस में क्या होंगे? लिंक होंगे। क्लियर? और लिंक होने के बाद ये बनाएंगे डबलेट फाइब्रिल। क्लियर? अब ये जो डबलेट फाइब्रिल हैं ये किस तरीके से होंगे? दिस इज ए एंड दिस इज बी। क्लियर? जो ए फिब्रिल है स्टूडेंट ये किस तरह का रहेगा? इट इज नैरो। थोड़ा देख रहे हैं आप, ये क्या है? नैरो। एंड इट इज कंप्लीट। कंप्लीट हम किस वे में कह रहे हैं? सॉरी, माइक्रोट्यूब्यूल में 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं। सो ऑल 13 प्रोटोफिलामेंट्स आर प्रेजेंट इन ए। बट जो बी है, बी में ऑल 13 प्रोटोफिलामेंट्स नहीं होते हैं, ये थोड़ा वाइडर रहेगा एंड इनकम्प्लीट रहेगा। ये स्टूडेंट कैसा है? वाइडर है बट इनकम्प्लीट है। कुछ प्रोटोफिलामेंट्स जो हैं ये वो ए के साथ शेयर करता है। क्लियर? जैसा हमने सेंट्रियोल में देखा था। अब हम इसके साथ एक और चीज देखते हैं स्टूडेंट,
ये जो ए है, ए जो हमारा फाइब्रिल है, इसमें 2 आर्म्स प्रेजेंट होती है। ये देखिए, ए माइक्रोट्यूब्यूल हैज 2 आर्म्स, 2 आर्म्स होती हैं, विच आर मेड ऑफ डाइनिन प्रोटीन। ये जो आर्म है स्टूडेंट, ये किसकी बनी होती है? डाइनिन प्रोटीन की। और ये आर्म इस तरह की होती है, फर्स्ट आर्म एंड दिस इज सेकेंड आर्म। तो 2 आर्म मिलती हैं, हम एक और कलर से ड्रॉ करते हैं। दिस इज फर्स्ट आर्म एंड दिस इज सेकेंड आर्म। और ये दोनों आर्म जो हैं स्टूडेंट, ये डाइनिन प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। और डाइनिन प्रोटीन जो होती है उसकी एक्टिविटी बिल्कुल एटीपीएस की तरह होती है। तो ये क्या करती हैं? एटीपी की हाइड्रोलिसिस करा देंगी। सॉरी, हाइड्रोलिसिस किस तरीके से कराती हैं? ये एटीपी को कन्वर्ट कर देती है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज कर देती हैं। अब ये जो फॉस्फेट यहां से रिलीज हुआ, ये फॉस्फेट एनर्जी है, और इसी एनर्जी को जो सेल है, जो सीलिया फ्लैजिला है, वो यूटिलाइज करते हैं मूवमेंट के लिए। सो आई होप आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हुई होगी कि जो आर्म्स हैं वो बेसिकली बनी होती है डाइनिन प्रोटीन की, और डाइनिन प्रोटीन एटीपीएस की तरह काम करती हैं। और ये एटीपीएस क्या करता है? एटीपी की हाइड्रोलिसिस करेगा, फॉस्फेट को रिलीज करेगा। फॉस्फेट एनर्जी है, इसी एनर्जी को सीलिया फ्लैजिला अपने मूवमेंट के लिए यूज करेंगे। क्लियर? सो देखो, डाइनिन प्रोटीन हैज एटीपीएस एक्टिविटी। एटीपीएस एंजाइम है, एटीपीएस कॉज कैटालिसिस, एटीपीएस कैटालिसिस हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी एंड रिलीज एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म पे रिलीज करते हैं? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म पे। देन दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। तो सीलिया फ्लैजिला इस एनर्जी को ही यूटिलाइज करते हैं। क्लियर? सो हमने फंक्शन भी देखा, हमने इनकी जनरल इंफॉर्मेशन भी देखी। अब हम इसका एक बार इंटरनल स्ट्रक्चर भी स्टडी कर लेते हैं। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सो इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने सेंट्रियोल का इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ा था। तो वहां पे हमने देखा था सेंटर पे कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट? 2 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, 1, 2। और दोनों माइक्रोट्यूब्यूल या दोनों जो फाइब्रिल हैं वो कैसे हैं? सिंगल हैं, डबल या ट्रिपल नहीं है। तो यानी कि जो सीलिया फ्लैजिला का इंटरनल स्ट्रक्चर है, बेसिकली एक्सोनिम पार्ट में हम देख रहे हैं, तो वहां पे सेंटर पे 2 माइक्रोट्यूब्यूल हैं और दोनों सिंगल हैं, और दोनों आपस में ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। सो दीज आर सेंट्रल सिंगलेट 2 माइक्रोट्यूब्यूल, एंड दोनों कनेक्ट है किसके थ्रू? ब्रिज के थ्रू। अब इनके चारों तरफ शीट प्रेजेंट होती है स्टूडेंट, और इस शीट को हम नाम देते हैं सेंट्रल शीट। दिस इज सेंट्रल शीट। क्लियर? अब ये देखिए, पेरीफेरी में 9 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज है, बट 9 जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो डबलेट है, वो सिंगलेट के फॉर्म पे नहीं है। आइए देखते हैं।
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ एंड नाइन्थ। तो इस तरीके से पेरीफेरी में 9 जो है वो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है। ए बी, हमें पता है ए जो है वो नैरो है और जो बी है वो वाइडर है, एंड ए कंप्लीट है और बी क्या है स्टूडेंट, इनकम्प्लीट। क्लियर? और हमें एक चीज और भी पता है कि जो ए है, ए के साथ हुक प्रेजेंट है इस तरीके से। एक्चुअली दीज आर आर्म्स, हमने इनको आर्म्स कहा है, तो ए के साथ स्टूडेंट क्या प्रेजेंट होती है, आर्म्स। और ये आर्म्स किसकी बनी हुई है, डाइनिन प्रोटीन की। इस तरीके से आर्म प्रेजेंट है। क्लियर? जस्ट लाइक इन सेंट्रियोल, ये जो ए और बी फिब्रिल्स हैं, ये पेरीफेरी में आपस में कनेक्ट रहते हैं। किस तरीके से कनेक्ट रहते हैं, ए और बी का जो है वो लिंकेज रहेगा। तो बी यहां पे ए को कनेक्ट कर रहा है जस्ट लाइक दिस। ये देखिए, बी कनेक्ट कर रहा है किसको, ए को। So this is the connection, B is connecting to A, और इसीलिए इसको हम नाम क्या देते हैं, this is said to be the BA linkers। ये प्रोटीन होती है स्टूडेंट जिसको हम कहते हैं BA लिंकर या इंटर डबलेट ब्रिजेस। They are also known as inter doublet bridges। क्लियर? और बाहर में प्रेजेंट रहती है एक शीट जो ओवरऑल सबको कवर करती है। क्लियर? दिस इज सेड टू बी द एक्सोनीम शीट। इस शीट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, एक्सोनीम शीट। क्लियर? अब ये देखिए 9 में जो अरेंजमेंट है, पेरीफेरी में जो अरेंजमेंट है, दैट इज 9 डबलेट फिब्रिल्स। और हर डबलेट फिब्रिल से स्पोक अराइज होंगे इस तरीके से। ये देखिए, लेकिन ये स्पोक जो है वो सेंट्रल शीट को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते हैं। एंड पे आके यहाँ पे एक स्वेलन स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके से हर स्पोक से। ये स्पोक अराइज होते हैं एग्जैक्टली ए माइक्रोट्यूब्यूल से, और सेंटर शीट पे आने से पहले यहाँ पे एक स्वेलन स्ट्रक्चर ये स्पोक जो है वो बनाते हैं। इस तरह का स्वेलन स्ट्रक्चर बनता है स्टूडेंट। हर एक रेडियल स्पोक से इसी तरह का सेम स्ट्रक्चर जो है वो अराइज होगा। ये देखिए, अब जहां पे हम इसको पहले एक बार नाम दे देते हैं, दीज आर रेडियल स्पोक। क्लियर? जहां पे सेंटर शीट और ये जो रेडियल स्पोक का टर्मिनल स्वेलन पार्ट है, इनके बीच में एक जंक्शन प्रेजेंट होता है, एंड दिस जंक्शन इज सेड टू बी द ट्रांजिशन जंक्शन। तो यहां पे सेंटर शीट और स्वेलन पार्ट के बीच में एक जंक्शन प्रेजेंट रहेगा, एंड दिस जंक्शन इज सेड टू बी द ट्रांजिशन जंक्शन।
Clear? So this is the basically structure of internal structure of cilia and flagella. So 9 में जो पेरीफेरी में जो 9 फाइब्रिल्स या माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज हैं, ये डबलेट होते हैं, तो इनको हम 9 से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर पे 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल या माइक्रोफिब्रिल हैं, इसको हम कहते हैं 2। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट रहता है स्टूडेंट माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन का, दैट इज 9+2 अरेंजमेंट। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए कि जो बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी से प्लेट अराइज हुई, बेसल प्लेट, और बेसल प्लेट से एक्सोनीम, और जो बेसल बॉडी है स्टूडेंट वो अराइज होती है सेंट्रियोल से। तो सेंट्रियोल पे तो पेरीफेरी में ट्रिपलेट फाइब्रिल है, लेकिन यहाँ पे डबलेट। तो बेसिकली जो बेसल प्लेट होती है ना, वहां पे ये चेंज होता है कि ट्रिपलेट फाइबर कन्वर्ट होते हैं किसमें, डबलेट फाइब्रिल में, और सेंटर पे 2 सिंगलेट फाइब्रिल की फॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली सेंट्रियोल से ये चेंज कहाँ आता है, बेसल प्लेट में। क्लियर? सो आई होप स्ट्रक्चर आपको अच्छे से क्लियर है। एक बार हम ये भी पॉइंट देख लेते हैं स्टूडेंट। ये देखिए बेसल प्लेट। सो बेसल प्लेट में बेसिकली क्या होता है, पेरीफेरल ट्रिपलेट fibrils are converted into doublet fibrils। क्लियर? तो पहला चेंज तो क्या हुआ, ट्रिपलेट फाइब्रिल कन्वर्ट हुए, ट्रिपलेट फिब्रिल्स कन्वर्ट हुए डबलेट फिब्रिल्स में। और जो सेकेंड चेंज होता है स्टूडेंट, वो चेंज क्या होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ 2 सिंगलेट फाइब्रिल्स एट सेंटर। तो ये दोनों चेंज कहाँ होते हैं, बेसल प्लेट में। क्लियर? सो आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा। सो एक और ऑर्गेनली को हम देखते हैं स्टूडेंट। माइन्यूट ऑर्गेनली होती है बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम पढ़ते हैं माइक्रो बॉडीज के बारे में। माइक्रो बॉडीज माइन्यूट वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, बाहर से सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंड होती है। अलग अलग तरह की जो है माइक्रो बॉडीज होती है, जिनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। सो देखिए माइक्रो बॉडीज, दीज आर सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंड। एक सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंड होती है, यानी कि दीज आर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली। दे आर सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनली, जिसको हम माइन्यूट वेसिकल्स के फॉर्म पे देखते हैं, यानी इस तरीके की छोटी छोटी सी वेसिकल्स होती हैं स्टूडेंट सेल के अंदर। क्लियर? They have various enzyme and involved in oxidation reaction other than respiration। यानी कि ये जो माइक्रो बॉडीज होती हैं, इनके पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, और वो जो एंजाइम्स होते हैं उनमें मेनली होते हैं ऑक्सीडेज एंजाइम। और ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। तो बेसिकली दीज आर इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लेकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में मेन रेस्पिरेशन होती है। तो ये रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, रेस्पिरेशन के अलावा कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ये उन रिएक्शन को कैटालाइज कराते हैं। कौन सी रिएक्शन है हम देखेंगे अभी। 3 टाइप की माइक्रो बॉडीज होती है स्टूडेंट, पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स एनिमल्स और प्लांट सेल दोनों में मिलती है, जबकि ग्लायोक्सिसोम्स एंड स्पैरोसोम्स ये केवल प्लांट्स के अंदर ही मिलती है। चलिए, सो फर्स्ट हम देखेंगे पेरोक्सिसोम्स के फंक्शन। अब स्ट्रक्चर में इनमें कुछ नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर में दे आर जस्ट लाइक वेसिकल्स सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंड, तो इसलिए हम स्ट्रक्चर पे नहीं जाएंगे, सीधा फंक्शन देखेंगे। सो पेरोक्सिसोम्स के जो फंक्शन है,
एनिमल सेल्स के अंदर फंक्शंस देखते हैं स्टूडेंट्स। दे कॉज ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड, बेसिकली ऑक्सीडेशन करती है, तो ऑक्सीडेशन में फैटी एसिड का ब्रेकडाउन, अल्कोहल का ब्रेकडाउन, अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन, ड्रग्स, टॉक्सिन एंड प्यूरिन्स, प्यूरिन्स जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, तो उन सब का क्या करती है, ब्रेकडाउन करते हैं। और इनका ब्रेकडाउन करने पर एज अ बाय प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस करती हैं H2O2। H2O2 क्या है स्टूडेंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो इट हैज ऑक्सीडेज एंजाइम, इनके पास ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, ब्रेकडाउन करते हैं इन सभी सब्सटेंसेस का, और ब्रेकडाउन करने के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट। क्लियर। अब ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है स्टूडेंट, ये टॉक्सिन की तरह काम करती है, हार्मफुल होती है। इट कैन कॉज ब्रेकडाउन ऑफ मेम्ब्रेन, ये जो सेल की मेम्ब्रेन है, ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन है, उसको डिसइंटीग्रेट कर सकती है, उसको ब्रेक डाउन कर सकती है। क्लियर। सो बहुत हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर सेल के अंदर एक्यूमुलेट होती है तो ये मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट सेल के लिए प्रोड्यूस करती है, तो इससे सेल खुद से ही प्रोटेक्ट करती है। कैसे करती है, जो पेरोक्सीसोम्स होते हैं ऑक्सीडेज के साथ साथ उनके पास क्या होते हैं, दे ऑल्सो हैव अनदर एंजाइम कैटालिसिस, इनके पास कैटालिसिस एंजाइम भी होते हैं। ये क्या करते हैं, H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करते हैं वाटर में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी यूजफुल है हमें पता है, और वाटर भी यूटिलाइज हो जाएगा। सो कैटालिसिस प्रिवेंट एजिंग ऑफ सेल, कैटालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करके सेल की एजिंग को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स की तरह काम करेंगे। जितना ज़्यादा H2O2 प्रोड्यूस होंगे उतनी ही सेल जो है वो एजेड होती जाएगी, बूढ़ी होती जाएगी। तो कैटालिसिस सेल की एजिंग को प्रिवेंट करते हैं। प्लांट में अगर हम इनका फंक्शन देखें पेरोक्सीसोम्स का, तो प्लांट में स्टूडेंट दे आर इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन। ये क्या करती हैं, फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती हैं। फोटो रेस्पिरेशन एक तरह का रेस्पिरेशन होता है, स्पेशल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। और फोटोसिंथेसिस का जो चैप्टर है उसमें हम इसको पढ़ेंगे। सो फोटो रेस्पिरेशन में केवल पेरोक्सीसोम्स इन्वॉल्व नहीं होती, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया भी इन्वॉल्व होते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम तीनों मिलके फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं प्लांट में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ ग्लायोक्सीसोम्स। ग्लायोक्सीसोम्स के क्या फंक्शन होते हैं स्टूडेंट, बेसिकली जो भी फैट का कंटेंट है उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर में। और जब फैट कन्वर्ट होता है स्टूडेंट शुगर में, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो बेसिकली ग्लायोक्सीसोम्स इन्वॉल्व होती हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में, और जिस साइकिल के थ्रू ये प्रोसेस होता है उस साइकिल को हम क्या कहते हैं, ग्लायोक्सिलेट साइकिल। सो ये ग्लायोक्सिलेट साइकिल को ऑपरेट करा के फैट को शुगर में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर। अब ये जो ग्लायोक्सीसोम्स हैं ये कहाँ मिलते हैं, प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में भी बेसिकली जो फैटी सीड्स होते हैं जिनमें ऑयल प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक कैस्टर सीड, पीनट सीड, वहां पे ये मिलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट होते हैं स्टूडेंट्स स्फेरोसोम्स। स्फेरोसोम्स भी एक तरह की माइक्रोबॉडीज होती है, और बेसिकली ये प्लांट सेल में फैट के सिंथेसिस और स्टोरेज से रिलेटेड फंक्शन करती है, यानी इसी तरह के फैट के स्टोरेज और फैट के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। और कहाँ मिलती है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फैटी सीड्स। माइक्रोबॉडीज में इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, मोर देन सफिशिएंट है, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दैट इज न्यूक्लियस।